ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर शाहजहांपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सपा गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप और ददरौल विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में एक विशाल जनसभा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा और किसान बहुजन समाज के लोग अपने वोट से बीजेपी को जवाब देंगे और उनकी गर्मी को शांत करेंगे। बीजेपी के मंगलसूत्र पर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत में मंगलसूत्र है ही नहीं और ना वो मंगलसूत्र का मतलब जानते हैं। बता दें, जनसभा का आयोजन बरेली मोड़ स्थित मैदान में किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक विशाल जनसभा की। समाजवादी पार्टी ने यहां लोकसभा चुनाव के लिए ज्योत्सना कश्यप को और ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए अवधेश वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए आज अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे। बीएसपी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सभी जानते हैं कि आकाश आनंद को क्यों हटाया गया है। उन्होंने कहा कि वह बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा के पक्ष में मतदान करें। आकाश आनंद को हटा के देखिए, आप बेहतर उन बातों को कहाँ ले जा आप बेहतर समझते हो जो आप कह रहे हो। इसीलिए मैं अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। सर, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की गर्मी बढ़ गई है और सरकार बनते ही इनकी गर्मी शांत कर देंगे। कहा है कि समाजवादी पार्टियों की गर्मी बढ़ गई चुनाव आते ही, और सरकार बनते ही गर्मी शांत कर देंगे। बीजेपी के ये प्रधानमंत्री कह रहे थे, सीधा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जो ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं, इनसे पूछो इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है, वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग, वहाँ पर सोचो, अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को ख़त्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो, आप बताएं, जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में? बीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं? केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर। तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। गठबंधन अगर आ गया तो क्या मंगलसूत्र छिन जाएंगे? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फर्रुखाबाद के लिए कह रहे थे कि फर्रुखाबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए गन्ना। ये और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो बीजेपी की सरकार में रखा है। आप आंकड़े निकलवा लेना बैंकों से। महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज़्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना? राम मंदिर पर सर कितनी बड़ी जीत होगी? शाहजहांपुर अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप दोनों जीतने जा रहे हैं। आपको पता है जिस समय मेयर का चुनाव था, कैसे भागे भागे घूम रहे थे हमारे प्रत्याशी। यार हम क्या करें, हाथ में दर्द है यार मेरे को। और जब ये हारने लगे
तो आपने संभल में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपने बदायूं में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया, आपका पड़ोस का इलाका है। आप मैनपुरी में नंगा नाच करने लगी इनकी सरकार, जहाँ पर लाखों वोट से पहले हारे थे। और शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।